एक ऐसा गांव जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जहां हजारों लोग रहते थे, कई परिवार रहते थे, पर अचानक ही रातों रात एक रहस्यमय तरीके से ये पूरा गांव खाली हो जाता है। और आज वहां ना तो कोई इंसान रहता है, ना ही परिंदा। यहाँ है तो सिर्फ खंडहर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है ये गांव कुलधरा। आखिर क्या कारण है इस गांव के वीरान हो जाने का? क्या इस गांव को कोई श्राप लगा था, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी ये गांव एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, जो आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ दिन में कई टूरिस्ट घूमने आते हैं। उनके मुताबिक आज भी यहाँ रहने वाले पालीवान ब्राह्मणों की आवाज़ें सुनाई देती है। वहाँ उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि आसपास कोई चल रहा है। यहाँ पहले हुआ करते बाजार की चहल पहलने की आवाज़ें आती है। महिलाओं के चूड़ियों की, पायलों की और रोने की आवाज़ें आज भी यहाँ सुनाई देती है। यहाँ के प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बना दिया है। दिन में तो लोग इस फाटक को पार करके यहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन रात के समय इस फाटक को पार करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। आइए अब इस गांव के वीरान होने के पीछे की पूरी स्टोरी जानते हैं। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्यास दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह वो उसे पा लेना चाहता था। उसने लड़की के लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया। हद तो तब हो गई कि जब सता के मद में चूर दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। बाद में बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और काबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवान ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में तो सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया।